चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन आज के समय में लोग सफल व्यक्ति की कामयाबी को देखते हैं, लेकिन उस कामयाबी के पीछे उसे कितने संघर्ष करने पड़े इसके बारे में कोई जानने में रुचि नहीं रखता है। आज हम जिस चार्ली चैपलिन को जानते हैं, जो विश्व भर में प्रख्यात है, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब उन्हें कोई नहीं पूछता था। ये काम धंधे की तलाश में मारे फिरते थे। पिता शराबी होने के कारण और बाद में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद चार्ली चैपलिन का जीवन और भी ज्यादा संघर्ष से भर गया। छोटी उम्र में ही इन्होंने काम की तलाश करनी शुरू कर दी, जिसके कारण यह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। गरीबी और बेसहारे की हालत में इनके पास रहने का भी जगह नहीं हुआ करता था। हालांकि इनमें धंधा करने की जबरदस्त समझ थी। जब यह खाली दुकानों को देखा करते थे, हमेशा इनके मन में यह प्रश्न उठता था कि आखिर इन दुकानों में ऐसा कौन सा बिजनेस स्थापित किया जाए जिससे ढेर सारा पैसा कमाया जा सके। कभी ये मछली बेचने के व्यवसाय के बारे में सोचते, तो कभी चिप्स बेचने से लेकर अन्य तरह की दुकान को खोलने के बारे में सोचते, लेकिन समस्या थी पूंजी की। अंत में तो इन्होंने अपनी माँ से कहकर अपनी पढ़ाई भी बंद करवा दी, क्योंकि जब घर में खाने को नहीं रहेगा तो पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे। पढ़ाई छोड़ने के बाद इनके पास पूंजी तो इकट्ठा नहीं हुई, लेकिन उनके पास वक्त काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह के काम करने शुरू किए। इन्होंने अखबार बेचना, प्रिंटर का काम करना, ग्लास ब्लावर का काम करना, खिलौना बनाना से लेकर जूते चमकाने का काम करना, कपड़ों पर ब्रश करना, सॉफ्ट कॉलर लगाना, जैसे ना जाने कितने ही काम इन्होंने अपने जीवन में किए और अंततः इन कामों को करते हुए ये अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। चार्ली चैपलिन की कामयाबी। जब चार्ली चैपलिन 12 साल के थे, तब उन्हें एक लेजिमेंट मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला। इसके बाद 1908 में चार्ली ने वॉडेविले कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में अपने करियर को बनाने की शुरुआत की। 1910 में चार्ली चैपलिन को फ्रेड कार्नो रेपेर्टरी कंपनी के साथ प्रधान अभिनेता बना दिया गया। 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपनी किस्मत को फिल्म में भी आजमाया। चार्ली जानते थे कि यदि वह दूसरे अभिनेताओं की तरह ही करियर की शुरुआत करेंगे तो शायद इन्हें कोई भी अलग से पहचान न मिल पाए। इसलिए हजारों अभिनेताओं के बीच अपने आप को अलग रखने के लिए चैपलिन ने एक विशेष तरह के चरित्र में काम करने का फैसला किया और फिर ट्रम्प करके चलने के अभिनय करना शुरू किया, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया। एक साल में चार्ली चैपलिन ने लगभग 35 फिल्मों में काम किया। फिर 1915 में ईशानय कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, जहां इन्हें हर हफ्ता $1250 दिया जाता था। इस कंपनी में चार्ली चैपलिन ने लगभग 14 फिल्में की। अब तक तो चार्ली चैपलिन के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, वे कामयाबी हासिल कर रहे थे। उनकी कई सारी फिल्में भी रिलीज हुई जो दर्शकों द्वारा बहुत सराहा गया, लेकिन धीरे धीरे वे विवादों में फंस गए। लगभग 10 सालों के कालखंड में भी अमेरिकी सरकार और मीडिया के लिए आफत का कारण बने रहे। फिर 1952 में चार्ली चैपलिन की लाइमलाइट फिल्म रिलीज हुई, जिस पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया गया। चार्ली चैपलिन को अमेरिका से बहुत लगाव था, इसलिए वे अपने शहर लंदन छोड़कर अमेरिका आए थे, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में भी उनके प्रति बेरुखी ने उन्हें अंदर से हिला दिया। इसके बाद उनकी पत्नी ने भी अमेरिका की नागरिकता को छोड़ दिया और फिर चार्ली और उनकी पत्नी वापस लंदन चले गए। उसके बाद वहां से वे कुछ समय के बाद स्विट्जरलैंड में जाकर बस गए। स्विट्जरलैंड में चार्ली की मुलाकात हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। चार्ली चैपलिन की मृत्यु। साल 1960 में चार्ली चैपलिन की आखिरी फिल्म अकाउंटेंट्स फ्रॉम हांगकांग रिलीज हुई। इसी साल चार्ली चैपलिन की तबीयत खराब हो गई। फिर 1972 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने के दौरान भी उनकी तबीयत खराब थी। उस साल तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। 1977 तक उन्हें बोलने में भी तकलीफ होती थी और अंत में वे व्हीलचेयर को पकड़ लिए। फिर अंत में उन्हें इस जीवन को छोड़कर जाना ही पड़ा। 25 दिसंबर 1977 को वे मौत की गहरी नींद में सो गए।